गैरी ना वो ना गैरी ना मगलूबी अलैहिम वो जिन पर गजब हुआ तेरा वाला और ना जाली भटकने वाले। सदाकल्लाहुल अजीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। चलिए, नवाज शरीफ तो नहीं कोई मिसल पढ़ सकता है। चलिए दुरूद पाक पढ़ लें एक दफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा जी, माशाल्लाह काफी कुछ डाटा इकट्ठा हो गया है मेडिटेशन के ऊपर है। जी तर भाई। तो अभी तक क्या पॉइंट समझ आए जी मेडिटेशन पे? देखिए भी क्या क्या पॉइंट बैठी है भी आप बताइए। तामीर में मैं जी मुनव्वर भी बताइए। जी अभी मैंने थोड़ा किया होमवर्क किया है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी तर भाई जो इसके जो है ना ये क्या कहते हैं मेडिटेशन के जो जो फायदे है ना जो बेनिफिट्स है ना ये बताए हैं ना उन्होंने। सही है। हाँ जी तो असल में मैं शेयर शेयर इसलिए कर सका कि नेट रात को आया ना तकरीबन कोई 10 PM ना। अच्छा अच्छा तो फिर मैंने रात को होमवर्क किया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हाँ जी जी जी। सही है। तो तभी ये काफ़ी पॉइंट्स हैं मतलब बेनिफिट्स हैं इसके कि जो मेडिटेशन है मुराकबा इसके कितने बेनिफिट्स हैं ना। जी भाई। जी वो पढ़ दिए अपने नोट्स पढ़ दिए आप? तभी बोल दें। हाँ जी बोले पढ़ी जी। तभी ये खून के दबाव पर कंट्रोल हासिल होता है। खून के दबाव पर कंट्रोल, कुव्वत हयात में इजाफा, बसारत में तेजी, खून की चिकनाई में कमी, तख्लीकी कुव्वतों में इजाफा और चिड़चिड़ेपन में कमी, दिल की कारकर्दगी में बेहतरी, कुव्वत समात में इजाफा, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त, डिप्रेशन और जज्बाती जान का खात्मा, परेशानी और मुश्किलात में आने वाले दबाव में कमी, खून के सुरश में तेजी, बेहतर कुव्वत फैसला, नहीं किस में तेजी? खून के किस में याद तेजी? और गहरी नींद। मुनव्वर भी क्या कह रहे हैं? खून के किस चीज में तेजी? मुनव्वर भी तेजी आप क्या कह रहे हैं? खून में तेजी, वो जुमला भाई दोबारा रिपीट करें। नेट का मसला आ रहा है शायद। नहीं नहीं सही आ रही है, बात सही आ रही है। गीता भाई क्या कह रहे हैं? रिपीट कर दे, बस रिपीट कर दे आखिरी वो खून में तेजी वाला पॉइंट रिपीट कर दे। जी जी मुनव्वर भी पढ़ी, आगे पढ़ी। गीता भाई क्या कह रहे हैं?
हाँ पढ़ें, आगे पढ़ें, आप आगे पढ़ें। जी आवाज आ रही है। जी वो तभी नेट हाँ जी तभी नेट ऑफ हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, आप पढ़ें। हाँ तभी बेख्वाबी से निजात अच्छा। और गहरी नींद, डर के खिलाफ हिम्मत और बहादुरी पैदा हो जाती है। आदमी तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और मुस्तक़बिल के अंदेशों से निजात जी मुराक़बा करने वाले मर्द और मुराक़बा कर तभी हसद ख़त्म हो जाता है, जो हसद है ख़त्म हो जाता है। मुराक़बा में कामयाबी के बाद आदमी जादू टोने, भूत-प्रेत, असेब और मनफ़ी ख़यालात से आज़ाद हो जाता है। सही है, ठीक है, माशाल्लाह। तभी ये इसके हाँ जी, तभी हाँ ये इसके बेनिफिट्स हैं। सही है, माशाल्लाह, और जबरदस्त। वो आगे लिख रहा है कि जी रकबा वक्त की पाबंदी के साथ 15 से हाँ जी 20 मिनट किया जाए। कामयाबी ना हो तो हौसला हार और फ़ायद का इन्हिसार आदमी की मुश्किल मिजाजी और दिलचस्पी पर मुनहसर है कि जो है ना तरीका क्या है कि कैसे मतलब किया जाए मुराकबा। तो वो कहते हैं कि आदमी आंखें बंद करके अपने ज़हन को तमाम ख़यालात और तफ़क्कुरात से आज़ाद कर दे सही है। और किसी एक ख़्याल या तसव्वुर की तरफ उस तरफ मुतवज्जह हो जाए कि उसकी दिलचस्पी ज़हनी रिश्ता दूसरे तमाम ख़यालात से बाकी ना रहे। मुराक़बा में 2 बातें अहमियत रखती हैं, एक ज़हन का खाली होना और दूसरा वो तसव्वुर जो मुराक़बा में किया जाता है। और तभी ज़हन में होने का मतलब ये है कि आदमी किसी हाल में खुद को ना उलझाए और ना अपने इरादे से किसी चीज़ के मुतालिक सोचे। इस कैफ़ियत को एक तरह की बेख़्याली भी कहा जा सकता है। और तभी आगे उन्होंने बताया कि जी जो तरीके हैं, आलती-पालती मारकर बैठना, 2 ज़ानू बैठना और दीगर अंदाज़े निशिस्त। उन्होंने बताया कि जी जो इसकी जगह और औकात है ना, वो बता रहे हैं कि जी बिस्तर पे बैठकर मुराक़बा करने से ज़हन आराम की तरफ माइल हो जाता है। मुनासिब ये है कि मुराक़बा फ़र्श, तख्त, चौकी या कसी हुई चारपाई पर किया जाए। और जब मुराक़बा करें तो लिबास ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप आराम महसूस करें। और जो मुराक़बा इसके 4 औकात हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले, दिन के वस्त में ज़वाल के बाद और असर के बाद और निस्फ़ रात के बाद। वो कहता है कि जी इन औकात में नेचर के ऊपर सुकूत तारी हो जाता है और इंसानी इस में मुराक़बा ज़्यादा है। और तभी वो कहता है कि जब आप मुराक़बा करें तो आपको नींद आए। मतलब उस टाइम आप जब आप बिल्कुल फ्रेश क्योंकि अक्सर होता है कि कर रहे थे तो आती है ना, तो उससे जो है ना मुराक़बा मतलब डिस्टर्ब होगा। तभी ये होमवर्क किया है। ठीक है जी, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा होमवर्क किया है। बड़े अच्छे पॉइंट आपने बताए हैं। हाँ जी। हाँ, बड़े अच्छे पॉइंट आपने बताए हैं। जी ताहिर भाई। हुई है, माशाल्लाह। जी ताहिर भाई। जी। तभी ये मैंने एक बुक कर ली है डाउनलोड ना। अच्छा। हाँ जी, उसका नाम है बुक का नाम है मुराक़बा। अच्छा। राइटर है ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी। अच्छा, सही है, सही।
जिसकी कल हम और बात माशाल्लाह सर उसमें जो नॉलेज उन्हीं की बुक मैंने और हाँ, वो मैंने कर लिया डाउनलोड उसको। ठीक। कल हम जी, तो बात ये कर रहे थे, उसमें से पॉइंट निकाले हैं। जी अच्छा जी कल हम बात कर रहे थे ना कि इन्होंने सिलसिले ख्वाजा शमशुद्दीन अजीमी साहब ने सिलसिला अजीमिया के नाम से इनका ना, इनके इंस्टीट्यूशन होते हैं ना सिलसिला अजीमिया, तो इसके इनके मुराकबा हाल हैं, जी तो जी हर शहर में बड़े बड़े मुराकबा हाल बनाए हुए। तो इनका ये जी बिलीव जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये बिलीव है कि पत्थर भी ना जानदार है, ठीक है, पत्थर भी ना सांस लेते हैं। जी जी तो ये स्लाइडिंग वगैरह होती है ना मरी में या पहाड़ों में, तो वो ये कहते हैं कि ये ना पत्थर सांस लेते हैं, तो इसलिए स्लाइडिंग होती है। तो पत्थर सुनते हैं और पत्थर बातें करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये कायनात की कोई भी चीज ना जी जी बेजान नहीं है, वो जानदार है। तो इनका ये बिलीव है ना। तो बड़ी इन्होंने मतलब काम किया है मुराकबे के ऊपर ना, मुराकबा रंगों। तभी बहुत से इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? तो मैंने तो तभी मतलब अभी मैंने बहुत कम स्टडी की है उस हवाले से ना। हाँ, बहुत भी तो पूरी बुक पढ़ी हुई है और बेशुमार पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्होंने, और बड़े तरीके से बताया गया कि आपका है क्या। हाँ, और ये इसकी हिस्ट्री उन्होंने बताई है, स्टार्ट हुआ कब start हुआ, हिस्ट्री उनकी बताई है ना। हिस्ट्री में लिखा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, मतलब बहुत डिटेल से लिखा हुआ है उन्होंने हर हवाले से ना, हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हिस्ट्री क्या है और आप इससे क्या क्या फायदा हासिल कर सकते हैं और ये कैसे करना है और कौन कौन से मुनाफे हो रहे हैं, उनके फायदे क्या है। नीली रोशनी का मतलब बता रहे थे। सही है, तो इंशाल्लाह जो इसको पढ़ते रहेंगे तो और पॉइंट्स निकलते जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। और कौन शेयर इंशाल्लाह करेगा जी, इंशाल्लाह। जिन्होंने होमवर्क किया है पॉइंट लिखे हैं, और कौन शेयर करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर, क्या हाल है? ठीक है हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी सर, मैंने कुछ किया है थोड़ा सा होमवर्क, जी जी, तो कुछ इंग्लिश लिटरेचर डाउनलोड किया था, वो अभी मैं ट्रांसलेट करूंगा, उनको देखूंगा, स्टडी करूंगा। ठीक है, उसमें से की नोट कुछ निकाले हैं मैंने, तो ठीक वो चंद एक हैं जो हम देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है जी। वेरी गुड डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम जो है अभी आज आखिरी दिन है ना, फिर हमने इंशाल्लाह मंगल को, सोमवार को ऑनलाइन होना है। तो इस जी दफा मीटिंग रह गई है। तो मेरा एक जी प्रोस्पेक्ट है जिसको मैंने होम मीटिंग करनी है। जी। हाँ, तो मतलब देख ली, अगर आप लोग आप भी अपना कोई प्रोस्पेक्ट अरेंज कर सकते हैं तो आ जाए, नहीं तो मैं कर लूंगा होम मीटिंग ना, कोई मसला नहीं है। तो टाइमिंग क्या? टाइमिंग टाइमिंग तो सेट कर लेंगे, डे का ही रखेंगे, दिन का ही रखेंगे। चलो ठीक है सर, क्लिप दे देना, वो शायद लिंक दे देना, हम कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेट करें उसमें। तो कोई प्रोस्पेक्ट है किसी के पाइपलाइन में? कोई प्रोस्पेक्ट है? जी सर मेरे मैं हैं। मैं बुला लूंगा जी, अगर मुमकिन हो सका जी इनवाइट कर लेते हैं। पाइपलाइन में है, लेकिन कर लेते हैं, उनको इनवाइट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, सवर भी आपके भी हैं? जी सर है। ठीक है। तो मैं वैसे एक ये ज़हन में आइडिया आ भी रहा था कि हम संडे को होम मीटिंग शुरू कर दें। संडे का दिन इम्पोर्टेंट होता है, तो मतलब संडे को डे टाइम में हम कोई मिल के अगर होम मीटिंग करने लग जाए तो उसमें हमारे प्रोस्पेक्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में एक होम मीटिंग करते हैं। जी तो भाई संडे को वैसे हाफिज साहब कर रहे हैं, 2 बजे करते हैं, 2 से 4 करते हैं। सर मैं उनके साथ लिंक कर लेता हूँ, हाँ, स्टडी कर रहा हूँ उनको। ठीक, तो
मेरा तो दिन ये था कि उनके साथ ही ना जो 2 बजे करते हैं ना 2 से 4, तो ठीक है। उसमें ही कर लिया जाए लिंक तो बेहतर रहेगा। हम्म बड़ी स्टैंडर्ड की होती है ना। हम्म ठीक है। मैं ये चाह रहा था ठीक है, उससे भी लिंक कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी होम मीटिंग कर लें। जी जी तभी सही कह रहे हैं, जी सही कह रहे हैं। हम मतलब अपनी भी कर सकते हैं, उनके साथ भी लिंक कर सकते हैं, दोनों चॉइसेस है हमारे पास ना। जी तभी क्या कहते हैं जी आप, क्या मशवरा देते हैं सबर भाई, इरफान भाई, मुनव्वर भाई? तभी जो सर हाफिज अजीज की जो टाइमिंग है उससे डिफरेंट हमारी टाइमिंग हो ना, हम्म ताकि जो दोस्त उनके साथ मतलब लिंक चाहते हैं तो वो भी कर सके और एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल कर सके ना। सही है। हाँ ये भी सही है जी जी कि अगर प्रोस्पेक्ट ना आ हाँ जी सके तो हम उस टाइम पे कर लें। जी जी। मतलब बिल्कुल। जैसे जैसे सर हाफिज अजीज की जो टाइमिंग आप बता रहे हैं कि 2 PM to 4 PM है ना, तो हाँ हम अपनी जो होम मीटिंग की टाइमिंग ना वो डिफरेंट रखें ना, सही है। ताकि जैसे जैसे डॉक्टर साहब वहाँ भी इंटरलिंक होते हैं तो वो यहाँ भी ले लें बेनिफिट और वहाँ से भी बेनिफिट ले लें। डॉक्टर साहब क्या मशवरा देते हैं, संडे क्या को टाइम रखा जाए? अरे ये डिपेंड करता है ना, प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। मैं तो इसलिए अभी स्टार्ट करने वाला था उसको ना, इस लिहाज से कि शुरू शुरू में जरा प्रोस्पेक्टिंग कम हो रही है ना आजकल भी वैसे ही। तो चलो जो एक आध कोई हो तो उसको साथ ना मेरा टाइम बच जाए ना, खुद अरेंज करने में ज्यादा टाइम फिर बिजी ज्यादा हो जाएगा। हम्म सुबह भी क्लास शाम को भी हो, हम्म रात को भी वो क्लास हो रही है, फिर कुछ भी आजकल काम है, तो मैं इसलिए ना उसको लिंक कर रहा था। ठीक, हफ्सा वाली को, ताकि मुझे अलहदा जो है ना वो टाइम ना बाउंड करना पड़े या स्ट्रगल ना करनी पड़े। अभी थोड़े थोड़े एक आध हैं, चले आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भी हो जाए। मतलब एक ये भी आइडिया ना कि इस दफा हम कर लें, इस दफा हम एक होम मीटिंग कर लेते हैं, अगली दफा देख लेंगे, फिर अगली दफा आप सबने कहा तो फिर हम कर लेंगे। तो हम कोई अपना भी जो है ना होम मीटिंग भी इसके अलावा हमारी होनी चाहिए ना। सर ऐसा है कि मैं अपने तौर पर ना प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाना चाहता हूँ, सब दोस्त बढ़ाएंगे ना तो हम्म फिर अपनी भी हो जाएगी ना। हम्म बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा चांस है लाइनें खोलने का ना। हर बंदा घर में बंद है, हर बंदा काम चाह रहा है। मतलब किसी को कहते हैं ना जी कि भाई सही कह रहे हैं, तुम सही कह घर में रह के काम कर सकते हो, तो वो एकदम मोटिवेट हो जाएगा, यार ये कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि घर में रह के भी ना काम हो सकता है। रहे हैं। तो उनको ये कॉन्सेप्ट दिया जाए तो बड़े खुश होंगे, जी यार तभी बताओ यार ठीक है सही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं डॉक्टर साहब जिनको ना तनख्वाहें मिल रही है, गवर्नमेंट के इदारों वाले जितने भी लोग हैं ना उनको तनख्वाहें रेगुलर मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको तनख्वाहें दे रही है। अब वो घर नहीं आ रहे, वो ऑफिस नहीं आ रहे, ऑफिस जा नहीं सक रहे, जाना मतलब उनको अलाउ नहीं है या जो भी है लॉकडाउन की वजह से। अब वो घर पे बैठे हुए फारिग हैं, वो कहते हैं यार हमें कोई काम बताओ। दुकानदार तबका सारा फारिग है, बिजनेस कम्युनिटी सारी फारिग है। तो इस वक्त हमारे पास ना बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। तो जुमेरात को भी हमारी होम मीटिंग हो रही है डॉक्टर साहब, जुमेरात को भी डिसाइड हुआ है 2 से 4 ना, 2 से 4 जी है हाँ। तो मतलब हम अपने प्रोस्पेक्ट जो है ना वो डालें उसमें ना। अच्छा मैं आपसे ना, आप माशाल्लाह मेरी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो मैं जी आपका थोड़ा सा ना वो करना चाह रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट है ना, आपका जो है ना वो सारा नेटवर्क मार्केटिंग वाला बने ना। तो अब पिछले जुमेरात को होम मीटिंग हुई ना, उबैद भाई जी आवाज आ रही है? जी उबैदुल्लाह अस्लम भाई आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है आवाज। अच्छा अब मुझे बताएं उबैद भाई, एक होम मीटिंग हुई जो सीनियर लीडर ने की ना 90%। अच्छा एक होम मीटिंग हाँ हुई जी जिसमें ना एसएम ने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी सीनियर लीडर थे ना, या कोई शायद एक जी जी होगा। एक होम मीटिंग हुई जिसके अंदर एक दो सीनियर लीडर थे और दो या तीन ब्रोंज मेंबर थे ना, ब्रोंज मेंबर भी उसमें शामिल थे और गोल्ड मेंबर भी शामिल थे। अब मुझे बताएं इन तीनों होम मीटिंग्स में से आप सबसे ज्यादा नंबर किसको देंगे? मैं तो गोल्ड जिस नंबर।
जिसमें लोअर रैंक थे ना शामिल, जिन्होंने नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो ज्यादा बेस्ट है। वो ज्यादा बेस्ट, बहुत अच्छी आपने बात की। तो वो वाली होम मीटिंग ज्यादा बेस्ट है। अभी क्या है कि बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को या उस होम मीटिंग को पसंद करते हैं जो टॉप लीडर जो है मीटिंग करते हैं, उस होम मीटिंग को पसंद करते हैं। तो आप जो है ना देखिए, अब जो ई और एस वाला जो माइंडसेट है ना, ई और एस वाला माइंडसेट, उनका माइंडसेट होता है ज्वाइनिंग। अब वो इसलिए उनको पसंद करती है, अच्छे प्रेजेंटर को, अच्छे ट्रेनर को, उनका टारगेट होता है बंदा हमारा ज्वाइन हो जाए। उनका बिल्ड वाला नहीं होता, उनका टारगेट ना टीम को बिल्ड करने वाला नहीं होता। उनका टारगेट होता है कि बंदा हमारे अच्छे प्रेजेंटर से, अच्छे ट्रेनर से इम्प्रेस होके और जो है वो ज्वाइन हो जाए। उनका टारगेट ये होता है। तो अब मुझे बताएं कि नए बंदे को आपने अच्छे ट्रेनर का पहली दफा आपने अच्छी डिश खिला दी, तो दूसरी तीसरी दफा क्या ख्याल है वो उससे कमतर डिश खाएगा? मुश्किल है। तो ठीक है, अब उसको आपने असल में आपने उसको अच्छे लीडर की प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, ये नहीं किया आपने। आप ये समझ रहे हैं कि आपने अच्छे लीडर की प्रेजेंटेशन दिलवा के उसको इंस्पायर कर दिया, उसको ज्वाइन करवा दिया, आप ये समझ रहे हैं। आपने ये काम नहीं किया, आपने उसका टेस्ट खराब कर दिया है और आपने अपने नेटवर्क की डायरेक्शन को गलत कर दिया कि ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना परफेक्शन नहीं है। मैं आपकी ना सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ना थोड़ा सा वो हो, मतलब अभी देखिए सर सॉरी, मैं ना वो ट्रेविस साहब की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने मंडे को होम पार्टी की है फिर ना दोबारा। माशाल्लाह। तो उसमें ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने वो पिछली जो हमने की थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे, बीसी हैं, तो वो चाहते थे कि हम भी करें, पार्टिसिपेट करें ना। तो ऐसा हुआ कि उनको चांस नहीं, क्योंकि करना तो 1 2 3 नहीं से था इसमें जो हमने की है वो कंट्री वाइज। तो उसमें वो दोस्त थोड़े ऐसे थे, मैंने कहा जी इनको ना अब उनको चांस दो कि जो के रह गए हैं पीछे ना, तो सारे बीसी थे। तो उन्होंने ना पहले वालों से भी बहुत अच्छी की है, क्योंकि उनका एक्शन जो है, लहजा जो है उसका और तरीकेकार ना, जो हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग अच्छे करेंगे, वो पुराने हैं, मैच्योर हैं, तो उनसे जो न्यू है ना, उन्होंने बहुत अच्छी की है ना। उबैद भी आप मुझे बताइए कि नया आने वाला बंदा जो है वो नए आने वाला बंदा जो है वो किसकी बात ज्यादा समझेगा, सीनियर लीडर की बात ज्यादा समझेगा कि ब्रोंज और सिल्वर की बात ज्यादा समझेगा? तारिक भाई, उसको तो आइडिया चाहिए। हम जैसे हमें मिला, किसी को पेपर पे मिला, वो उसने समझा दिया, वीडियो के बगैर बता दिया। तो नए आने वाले बंदे को तो कुछ भी मिल जाए वो उसके लिए बेस्ट है। आइडिया उसमें तो आइडिया किसी भी अंदाज में दिया जाए तो वो उसके लिए बहुत कुछ होता है। तो नए बंदे को तो आइडिया चाहिए। तो आइडिया कोई भी हमारा, कोई भी मेंबर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहे लोअर रैंक का हो, वो आइडिया प्रेजेंट कर दे पूरा, तो वो उसके लिए बेस्ट हो जाता है नए बंदे के लिए। उबैद भी देखिए, जो नया बंदा होगा ना, ब्रॉन्ज और सिल्वर, देखिए जी सिस्टम ये कहता है कि होम मीटिंग करना जिम्मेदारी है ब्रॉन्ज और सिल्वर की। उबैद भी जो जी सिस्टम सिलेबस है ना, उसमें लिखा हुआ है कि होम मीटिंग की जिम्मेदारी ब्रॉन्ज और सिल्वर की है। जी जी बिल्कुल। सिस्टम क्यों ये कहता है, मैं जो थोड़ा बहुत है इसको समझ सका हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, कि उसकी वजह उबैद में ये होती है कि जो नया बंदा है ना वो इस लेवल पे है ना, ठीक है, और ब्रॉन्ज मेंबर इस लेवल पे है, सिल्वर मेंबर इस लेवल पे है। तो अब वो क्या है कि उसका ना गैप बहुत कम है। जब गैप कम है ना, उसको बातें समझ आएंगी। अब नया बंदा इधर है, एसएम इधर है, एसएम इधर है, तो अब गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। बात समझ आ रही है आपको? गैप बहुत ज्यादा, मेंटल गैप बहुत ज्यादा। और नया बंदा जब लीडर होम मीटिंग करेगा ना, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म होगा, उसमें वो अच्छे अच्छे लफ्ज यूज करेगा, मोटे मोटे लफ्ज यूज करेगा, ठीक है। और जो है ना वो गैप ज्यादा होने की वजह से ना, गैप ज्यादा होने की वजह से और बहुत सारे नए बंदे ये कहेंगे यार ये तो बड़ा हाई फाई काम है, ये तो हम कर नहीं सकते। अब जो बीसी है, सिल्वर मेंबर है, वो क्या करेगा, वो ना थोड़ी सी जो है टूटी फूटी सी होम मीटिंग करेगा,
बात समझ रहे हैं ना, वो परफेक्ट या उस तरह की होम मीटिंग नहीं करेगा, उसमें थोड़ा बहुत ना वो कमी होगी। अब जब नया बंदा आएगा वो कहेगा यार ये तो इससे तो खुद भी सही नहीं हो रही थी ना, ये तो ये कोई इतना मतलब कहने का मकसद है कि वो उससे मिलती जुलती होम मीटिंग करेगा, वो ऐसी होम मीटिंग करेगा कि नया आने वाला कहेगा यार ये जो इस तरह की इसने की है ना, ये तो मैं भी हफ्ते 2 में सीख सकता हूँ। तो उसके अंदर मतलब ना एक मोटिवेशन पैदा होगी, जज्बा पैदा होगा, और उसको ना अपनायत का एहसास होगा, उसको जो है ना वो अच्छा लगेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा ये। तो वो मिक्स उसका ना ज्वाइन होने के चांसेस, मिक्सअप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मतलब हम ना अपनी जो सेंस है ना ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली करें ना। बहुत सारे दोस्त जिस सिस्टम में आ गए हैं अभी तक वो सिस्टम के मुताबिक काम नहीं कर रहे, वो बेचारे खप रहे हैं, वो बेचारे घुल रहे हैं, और वो अभी भी घुल रहे हैं, 5 साल के बाद भी घुलेंगे, 10 साल के बाद भी घुलेंगे, 20 साल के बाद भी घुलेंगे, वो इसी तरह घुलते रहेंगे, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है ना वो ई और एस वाला है। रॉबर्ट कहते हैं ना यहाँ पे जो है ना वो काम बदलने से खाना नहीं बदला जाएगा, आपको पूरा तब्दील होना होगा, आपको एड्रेस चेंज करना होगा। जैसे घर का घर नया आप लेते हैं, नई तख्ती लगाते हैं, ठीक है ना, आपको घर चेंज करना होता है, जैसे जगह चेंज करनी होती है। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना अपने लोगों को ना, खास तौर पे आपके ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्ड मेंबर है, प्लैटिनियम है, उनकी ना सेंस को ठीक करें, ठीक है ना, सेंस को जो है वो ठीक करें कि कौन सी होम मीटिंग अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो आप ये बात समझें कि आप अपने बंदे को किसी होम मीटिंग में ले जाके, आपका मकसद ज्वाइन कराना नहीं होना चाहिए। अब आपके बंदे ने होम मीटिंग, परफेक्ट होम मीटिंग देख ली है, बड़े ट्रेनर की देख ली है, तो आप ये समझें कि आपने उसका टेस्ट भी खराब कर दिया है। अब वो उसी तरह की होम मीटिंग चाहेगा, वो उसी तरह की ट्रेनिंग चाहेगा। डॉक्टर साहब मैं जा पा रहा हूँ ना, तो वो उसी तरह की चीज जी है। जी जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। हाँ पूरा पैटर्न भी यही है ना जी सिस्टम का, और ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी यही हुआ है कि जो ना न्यू कमर हैं या बीसी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से और जान मार के करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मतलब देखिए मेरे ख्याल में वो बंदा, वो लीडर खिलाड़ी बन जाएगा जेन्युइन सिस्टम में, कि जो खुद थोड़ी बहुत ही होम मीटिंगें करके ना, और थोड़ा बहुत मतलब खप के इसकी एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा। वो लीडर खुद खप के सारे पार्ट्स करके एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, जल्दी से अपनी ब्रॉन्ज मेंबर की और सर सिल्वर। बीसी बीसी अंदर ना, बीसी के अंदर जी छोटे रैंकों वालों के ना अंदर ना एक कंपटीशन का शौक पैदा हो जाता है बिल्कुल जी। ऐसी है, तो इस वजह से वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। वो देखा देखी ना कि ये इसने किया, उसने कर लिया जी, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर लूंगा, इस तरह का तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ तो इस तरह करने करने में ना वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, एक्साइटेड होके सीख जाते हैं। सीख जाते हैं, बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही फरमा रही। तो इसलिए सर के ना मतलब जो मतलब वो बंदा जेन्युइन सिस्टम का लीडर, वो खिलाड़ी बन जाएगा जो होम मीटिंग की टीम ब्रॉन्ज मेंबर और सिल्वर मेंबर की तैयार कर लेगा। तो मेरे नजदीक वो खिलाड़ी होगा, बेशक उसकी ज्वाइनिंग ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी टीम को एक डायरेक्शन जो है वो सही दे देगा। तो आप मतलब बात को समझे, आप होम मीटिंग नहीं अरेंज कर रहे, आप ये पॉइंट समझे। आप ये नहीं कर रहे जनाब फलां गोल्ड लाइन ने दे दी है, फलां 1 स्टार गोल्ड लाइन ने दे दी है, आप ये काम नहीं कर रहे, आप फ्यूचर का एक पैटर्न सेट कर रहे हैं। उबैद भी अगर होम, सर इससे उनकी हेजिटेशन खत्म हो रही है। जी हेजिटेशन खत्म हो रही है। उबैद भी हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं, आप क्या होम मीटिंग का ट्रेंड सेट कर रहे हैं, आप लोगों को कौन सा टेस्ट खिला रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं जी होम मीटिंग करनी 1 स्टार गोल्ड लाइन नहीं होती है, होम मीटिंग करनी गोल्ड लाइन नहीं होती है, तो आप अपने पूरे नेट की डायरेक्शन का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप तबाह कर रहे हैं अपना सारा स्ट्रक्चर। सही कह रहे हैं आप। हाँ तो मतलब हम ना अपनी सेंस को ना ठीक करें, मेरा आपसे बस कहने का मकसद ये था कि हम अपनी ना डायरेक्शन को ठीक करें, अपने सेंस को ठीक करें, हम जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है ना उसके ऊपर आ जाए, हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद, ठीक है, इसको जरा साइड पे कर दें हम ना, ठीक है ना। वो कहता है कि नेटवर्क मार्केट, वो कहता है ये ना कौन सी बुक है, बिजनेस स्कूल, वो कहता है कि पहली दफा ह्यूमन हिस्ट्री में
पहली दफा दौलत में डेमोक्रेसी आई है? जब से इंसान बना है उस वक्त से लेके अब तक पहली दफा दौलत में डेमोक्रेसी आई है, जमहूरियत आई है कि जो चाहे जितनी दौलत कमा ले। और वो जमहूरियत कौन लेके आया है? नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग। अच्छा, अब वो आगे कहता है कि इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्या है कि चंद रानों ने कब्जा किया हुआ है, चंद मलकों ने कब्जा किया हुआ है। अब मलकों ने, रानों ने क्या किया, उनकी जो खानदानी रवायात थी ना, वो वाली रवायात नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई कर दी है। यानी कि अपने तर्ज अमल से कर दे रहे हैं ना, अपने तरीकेकार से किया हुआ है कि उनकी जो रवायात थी ना, खानदानी रवायात थी, वही वाली रवायात उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई की हुई है। तो मतलब आप ये वाली बात समझने की कोशिश करें। अब चौधरी साहब है जी ओपीपी होगी नहीं जी, मेहमान कोई भी खाना खान तो बगैर नहीं जान लगा, क्योंकि चौधरियों में ये मतलब मेहमान नवाजी उनका एक शेवा है ना। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो अपना अपना जो है ना वो खानदानी रस्म रिवाज दिखा रहे हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ना करें। तो मतलब वो कहता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो असल रूह है ना वो खुल के सामने नहीं आ रही, जो असल इसकी स्ट्रेंथ है वो लोगों तक नहीं पता चल रही। तो इसलिए आप जो अपने प्रोस्पेक्ट को, मतलब अपने जो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको आप जो है ना अपने हिसाब से लेके चलें। सर आवाज कम हो गई है जी, आप अपने ना लोगों को ना अपने प्रोस्पेक्ट को अपने हिसाब से लेके चले ना, उनको ना मतलब डायरेक्शन उनकी उनको अनडायरेक्शन ना होने दें। ठीक है, अगर वो अनडायरेक्शन होगी तो हमारा सारा जो है ना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग वाला काम नहीं है, ये हमने, हमारा ये मकसद नहीं है कि बच्चों को ज्वाइन करा देना, हमने उसको एक पूरा पैटर्न देना है। अब एक डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ब्रोंज मेंबर को कितने थे डॉक्टर साहब होम मीटिंग में? ब्रोंज मेंबर 2 थे या 3 थे आपके होम? 3 थे सर, 3 थे। उबैद में 3 ब्रोंज मेंबर थे इनकी होम मीटिंग के अंदर। ठीक है, अब मुझे आप एक एंगल से सोचें, अब नया बंदा आया, नया बंदा वो क्या सोचेगा कि ये ब्रोंज मेंबर ने होम मीटिंग की है, तो नए बंदे में ब्रोंज मेंबर बनने की मोटिवेशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यार ये तो मैं भी ब्रोंज मेंबर बन के मैं आराम से होम मीटिंग शुरू कर दूं, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, अब नया बंदा आता है, होम मीटिंग की है, 1 स्टार गोल्ड लाइन में। अब मुझे बताएं कि ब्रोंज मेंबर नए बंदे को आप 1 स्टार गोल्ड लाइन से कैसे इंस्पायर करेंगे, बताएं। हाँ जी, वो इजी डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बहरहाल तो देखते हैं सर, फिर मैं ग्रुप में कम्युनिकेट कर लेंगे हम इंशाल्लाह ना, जैसे मशवरा दे दे कौन सा टाइम हम रख सकते हैं। सर मेरे ख्याल में अगर हम 11:30 से 1:30 बजे कर लें। अच्छा, साढ़े 11 से 1:30, नमाज का थोड़ा सा मार्जिन रख ले, 1 बजे खत्म कर दो। अच्छा जी